हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 7th एपिसोड। फाइनली तो 7th एपिसोड एपिसोड पे पहुंच गए हैं गाइस। तो देखते हैं अब। और वो मिलने जा रहा है। हाँ, ना मिलने रोज जा रहा है या ना कहाँ रोज जा रहा आदम है? से मिलने जा रहा है ना। मिलने उनका तो ये बेटा। पहले भी किया था ये। नहीं, वहां पे एंड हुआ था ना ये। मिलने जा रहा खुशहाल है। खान मिलने जा रहा है। तो देखते तो हैं। देखते हैं अब बात हो पाती है इनकी क्या नहीं, क्योंकि वो रोक रहा था। तो उसने कहा मैं अभी पूछ के आता हूँ सच्चों से। देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाके उसे हिट करो यस। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और जिन लोगों को नहीं पता, दीपांकर भाटे के चैनल पर मेरे पास तुम और ये दिल मेरा शुरू हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। और मेंबरशिप भी स्टार्ट हो चुकी है दीपांकर हाँ। भाटे के चैनल पर, जहाँ आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, साथ में ज्वाइन बटन दिखेगा, जाके ज्वाइन कर लो और मेंबरशिप का फ़ायदा आप उठा सकते हो। यस। तो शुरू करते हैं दुनियापुर का 7th एपिसोड। ये कहाँ आया है ये? गन लेके पुलिस स्टेशन तो नहीं जाएगा ये? अच्छा, पुलिस स्टेशन ही आया है। यही तो एंड हुआ था। क्या सर्च कर रहा है ये? बिल मिलने के कितने % चांसेस है? अच्छा। आप समझे ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। देर तो अच्छा, मुश्किल कोर्ट है। में आया आज ये। और उन्होंने कहा था ना पेश करना पड़ेगा। कोर्ट में आया ये। अगर नरोज आदम की आज अगर बेल हो गई, ये तो गया फिर। ये कौन है? सर, औरंगजेब आदम आए हैं। भेज दो ओ, उसे। मतलब वो मिला हुआ अच्छा। इनसे। मिला नहीं हुआ वो। मुझे लग रहा है वो पुलिस जज वालों साहब, से मिला हुआ। कठेरे में खड़ा ये शख्स इंसान के रूप में इंसानियत की तौहीन है। लैंड, ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर, ग्रैबिंग, कानून की किताब में जितने भी जुर्म मौजूद है, सब इस शख्स से मंसूब है। एक लामुतनाही सिलसिला है इसकी जुर्म की दास्तान का। दुनियापुर पिछले कई सालों से एक नो गो एरिया बना हुआ है। कोई भी आम इंसान दुनियापुर में रहने का सोचना तो दूर, दुनियापुर से 100 कोस दूर गुजरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि पुलिस को मजीद 14 दिन का रिमांड दिया जाए। शुक्रिया। सलाम साहब। हाँ औरंगजेब, बैठो। शुक्रिया साहब। इसको भी तो अरेस्ट करना था इनको। कहो कैसे आना हुआ? साहब आप तो जानते हैं, दुनियापुर में नवाबों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। छीन लिया या वापस ले लिया? सब उन्हीं का तो था। अरे साहब, हमसे क्या गलती हुई, क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए। कमाल की बात है, पुलिस के साथ तुम्हारा मसला क्या है? पुलिस तो तुम्हारे घर की लौंडी हुआ करती थी, नहीं? जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त के तमाम इल्ज़ामात मनगढ़ंत कहानियों से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेरा मौक्किल नरोज आदम एक मेहनतकश किसान है जो छोटा मोटा मिर्ची का कारोबार करता है। इससे ज़्यादा इस मासूम का और कोई गुनाह नहीं कि इसने अपने इलाके के जागीरदार के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आज इस जुर्म की सज़ा के तौर पर आपके सामने कटहरे में मुजरिम बना खड़ा है। और अगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं तो अदालत के सामने पेश किए जाएं, वरना कोई अदालत से गवाही मेरी देगा ही नहीं। दरख्वास्त है कि मेरे मौक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। ऐसा तो दे सकता है, लेकिन साहब, पुलिस की पर गवाही नहीं पुलिस देते। की गवाही के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपसे हमारी क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए, हम तो आप ही के आदमी हैं। मुझे हमेशा से अंदाजा था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। औरंगजेब, तुम्हें याद है कि जब तुम लोग दुनियापुर को कंट्रोल किया करते थे तो पुलिस ने हमेशा तुम्हारी मदद की। तुम्हारा भाई हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब
नवाब साहब के बेटे मरते चले गए तो तुम्हारा भाई ताकतवर होता चला गया, और जब वो ताकतवर होता चला गया तो हम कमजोर होते चले गए। अब हम सांप तो है नहीं कि मिट्टी खाएं। आज जो कुछ भी हुआ ना औरंगजेब, तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। दुनियापुर की हवा ही कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना, उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। इतना तो मुझे भी पता है कि नवाबों पे आप भरोसा नहीं करते। धोखा खा चुके हैं आप उनसे। धोखा तो मैं तुमसे भी कई बार खा चुका हूं। पिछले 10 साल में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक हल है इसका। अगर तुम्हारे हल में यह शामिल है कि तुम्हारे भाई को जेल से आजाद कर दिया जाए तो इट्स अ क्लियर नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे साहेब नहीं, वो जेल में रहे तो हम सबके लिए अच्छा। अगर जेल में कोई हादसा हो और उसमें वो मर जाए तो उससे भी अच्छा। ये भाई ये देख ले। मुझे पता था कि तुम अपने भाई से ज्यादा कलमत हो। जज साहब, हमने 14 दिन का रिमांड इसलिए मांगा कि तमाम गवाह और सबूत अदालत में पेश किए जा सके। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगर अदालत मेरे मुवक्किल को रिमांड मंजूर करती है तो मेरे मुवक्किल को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए। डिमांड पे कोई गवाही देगा ही नहीं। कदम पे आग है, आदम नहीं अंगार है, आलिम का यहाँ राज है, जुल्म चार सू फसाद है। तुम जानते हो नवाब तुमसे क्यों डरता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। रास्ते कितने ही तवील हो बेटा, मुझे तो पैरों के नीचे। आंखें तो है पर अंधे, हवेलियां हैं ऊंची, सरिये के बने कंधे, तोड़ देती है दम कितने भी। साहब, इस वक्त सारी ताकत आपके पास है। आप मेरी नवाबों से सुलह करा दें तो आधा उनका आधा मेरा। और मुझे क्या मिलेगा? मेरे आगे से आधा आपका होगा। ईमानदारी से हर महीने आपकी तरफ पहुंच जाएगा, और इतना होगा कि आपकी 7 पुश्तें आपको भी दुआएं देंगी और हम भी। लालच। चलो मैं सोच के बताता हूं तुम्हें। शुक्रिया। गाड़ियाँ रेडी है सर? वो बर्तन गाड़ियाँ चाहिए, सब लाइन रखो और मेक श्योर सब लोग रेडी हो। अच्छा, शमशेर आ गया उड़ाने के लिए। हो गया हमला। इसमें वो भाग जाएगा, वो बच निकलेगा इसमें से, ये बच निकलेंगे इसमें से। इन्हें लगेगा कि आदमों ने हमला कर दिया। आदमों ने नहीं, पुलिस तो गई सारी। ऐसा चो भाग निकलेगा नारोज को लेकर। SHO को भी लग गई गोली। इसको गोली लग गई। ये भी गाड़ी में था ना पीछे।
अब ये शमशेर के कब्जे में आ गया। ये कौन आ गया? अच्छा इसके वो आ गए। अब गया नवाब के बंदे। नवाब ने कहा था ना जैसी वो या मार दे उसको भी खत्म कर देना। फायदा उठा लिया इसका। पर मारा कहाँ है? वो तो उसको बोला था, इसको थोड़ी बोला था। इसको तो बोला ही नहीं था। वो तो जिंदा है अभी भी। आदमों का छोटा लड़का भी गया इनकी कैद में। ये कैसे हुआ? मेरी बीवियां मेरी मलकियत होती हैं और नवाब अपनी मलकियत के ऊपर किसी दूसरे की मोहर को कबूल नहीं करता। ये जख्म मेरा किया हुआ नहीं है। कैसे हुआ? वो नाम नहीं आता। जब नाम याद आ जाएगा तो बता देना। बता रखो। जमीर, खुशखबरी? जी नहीं नवाब साहब, नौरोज आदम बच गया है, उसका बेटा भी बच गया है। मुझे पहले से ये शक था कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। कुत्ता वो हमारे लिए काम क्यों करेगा? शमशेर ने तो अपना काम किया था नवाब साहब, मगर अना बीबी नौरोज आदम के बेटे को बचा कर ले आई। ओ, बचा कर ले आई? जी हाँ, यहीं नीचे लेकर आई है और नौरोज आदम को पुलिस अपने साथ ले गई है। क्या? दरवाजा बंद। हाँ, हाँ, तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। हालांकि मेरे ख्याल में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको, मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ दुनिया पूरा एपिसोड 7 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।